मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय एकनाथ जी का। मेरे साथ में मित्रगण यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ। जो लोग यहाँ पे पत्रकार वर्ग से आए हैं, आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो काम मुझे मिलेगा मैं ईमानदारी के साथ वो काम कर पाऊँ, ऐसे भाई के चरणों में मेरी प्रार्थना है। और जो मैंने मराठी में कहे हैं आपको उसको हिंदी में जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 2004 से 9 तक में था, फिर मतलब के पॉलिटिक्स में 4 से 9 था और वो 14वीं लोकसभा थी। ये कमाल का इत्तेफाक है, इत्तेफाक ये सत्य है, सच का ये 14वीं लोकसभा थी। उसके 14 वर्ष बाद मैं आज पुनः मैं आया हूँ इस जगह पे। पुनः आया हूँ यहाँ पे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप जो काम कर रहे हैं, चाहे सौंदर्यीकरण के हो, चाहे प्रोग्रेस के हो, चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विषय के हो, वो तो हो ही रहे हैं, वो आप सब देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी इससे पहले कभी देखा नहीं। जैसे मैं उदाहरण कहूँ, ईश्वर से डर के उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि जिस वक्त हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो ये प्रार्थना होती है कि किसी की दृष्टि न लगे कि ये जो शहर में जो हम लोग कल्पना किया करते थे, वो कल्पना का सत्य और कई शहर लेके बैठ गए। मुझे ऐसा लगता है प्रेरणा तो सब मुंबई से मिली है, और जो प्रेरणा मिली, जो आर्ट एंड कल्चर की हो, चाहे वो सितारों की और वो चांद की हो, वो जो सपना हम देखा करते थे, मुझे ऐसा लगा कि आदरणीय एकनाथ जी के साथ हम लोग वो पूरा कर सकते हैं, वो सपना साकार हो सकता है। और जो फिल्म सिटी है वो विश्व में, वर्ल्ड की जो मॉडर्न सिटी है वो ऐसी तैयार हो सकती है। मैं वो शुभेच्छा करता हूं कि जो माया नगरी से हम लोग जुड़े हैं और जो आगे निकले हैं और पूरी दुनिया में इज्जत मिली है, उसके साथ हम ईमानदारी से पेश आए। ये ईश्वर से प्रार्थना है, दुआ है, आप जो कहिए। तो राम मंदिर भी बन गया हाँ अयोध्या में, और ये सब अयोध्या में राम मंदिर बन गया, वो भी हमारे सब करोड़ों राम भक्तों की इच्छा थी और सब ठाकरे जी की इच्छा थी, मोदी जी ने पूरी कर दी। जिससे मैं गोविंद से गोविंदा हुआ, वह है धर्म कृपा जो वर्षानुवर्ष हम पे रही है। मुझे जिस वक्त मैं औरा देखा करता हूँ लोगों में, तो वो कैसा क्लीन है वो देखकर पता लग जाता है कि ये क्लीन हो रहा है और इसमें काम हुआ करते हैं। जिस वक्त मुझे लगता है कि मैं ओवरस्टेट कर दूंगा, इनकेस आप लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे, मैं चाहे जहां रहूं, मैं आदरणीय मोदी जी की तरफ देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा क्लीन हो रहा है। जो पिछले 9-10 वर्षों में जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है, वो अविश्वसनीय लगता है। जिस वक्त हम लोग देश से निकल के बाहर जाया करते हैं, जो हम लोगों के लिए जो पहले लोगों के दृष्टिकोण हुआ करते थे और जो उनकी विचारधारा थी, जो सोच थी, वो हम उससे बाहर निकल आके अलग ही हो रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और वही क्लीन हो रहा, मुझे ऐसा लगा कि आज इस राज्य के में, जिस वक्त मैं शुरू में आया था फिल्म लाइन में, मैं मशहूर था, ये हर पिक्चर के अंदर सिनेमा में हर टीका लगाता है, तो वो टीका लगाता है वो हर सिनेमा में हुआ करता था। तो वो मैं कहा करता था कि ये देखिए, ये जो आप लोग टीका जो कह रहे हो, ये जो हम लोग लगाया करते हैं, ये साक्षात उस औरा का, उस कृपा का, उस मात्र कृपा का ये हम लोग साथ लेकर आगे निकल रहे हैं, जिस वजह से, जिस वजूद से, जिसकी भूमि पे हम खड़े हैं। और वही मुझे आप में नजर आता है, ये एक वजह है खास। क्लीन बहुत अच्छा लगता है और साथ बहुत सरल है। इस जगह पे पहुंचने के बाद आप सरल रहे, ये बहुत टफ है, और ऐसे हार्ड वर्क के बाद आप ऐसा आपका नेचर है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं पहले टाइम जिस दिन मिला, पहले दिन आदरणीय सीएम साहब से, मैं वो दिवस गणेश चतुर्थी की पूजन का था और आज फिर चतुर्थी है।
तो ये योग जो है ये हम देखने में आते हैं। इसीलिए मैंने पहले विश्वानि देव सवित दुरितानि मंत्र पढ़ा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अभी तो ये कह दिया अभी ज्यादा डायलॉग बजी मैं नहीं करूँगा। आज गोविंदा को किस तरीके से ज्वाइन कराया गया है? अरे भैया आप लोग देंगे क्या टिकट? हिंदी में प्लीज एक्सप्लेन। अरे भैया उनको टिकट नहीं चाहिए, जबरदस्ती उनको क्या टिकट देके गाँव भेज रहे? ये बिल्कुल ऐसी खत्म होने के बाद अरे भैया ये नहीं है, ये छोड़ जाते हैं। चुनाव के लिए नहीं आए, टिकट भी नहीं चाहिए। उन्होंने पहले मुझे कहा कि कोई टिकट विकट नहीं चाहिए। मैं बोला मेट्रो का तो टिकट निकालना पड़ेगा। तो बोले वो चलेगा, चुनाव का टिकट नहीं चाहिए। आज गोविंदा ने शिवसेना ज्वाइन की है, शिवसेना कितना मजबूत होगी और खास करके एक जो सेलिब्रिटी की आवाज है वो लोगों तक किस तरीके से? बिल्कुल, देखो उनकी जो पहचान है, आज भी लोग चाहते हैं, जहाँ भी जाते हैं लोग हजारों लोग जमा हो जाते हैं उनको देखने के लिए। अभी जब सुनेंगे तो लाखों में जमा हो जाएंगे। अभी उनको हम सुनाएंगे लोगों को स्टार प्रचारक के माध्यम से। तो ये अच्छा है ना, क्या है वो एक लोगों में जो शिवसेना का काम है, सरकार का काम है, वो उनकी आवाज में जाएगा तो लोगों को काफी अच्छा लगेगा। हम लोग बोलने से मुंह बोलने में बहुत फर्क है। कितने जन बोलेंगे एक के बार शिवसेना उमेदवाराची यादी कधी जाहीर होईल? शिवसेना उमेदवाराची यादी लवकर जाहीर होईल। उत्तर पश्चिम को लेकर क्या रणनीति है? आपको खाली सिर्फ उत्तर पश्चिम क्यों भैया? अरे 48 सीट है हमारी, 48 सीट में हम महायुति मजबूती से लड़ेगी, मजबूती से जीतेगी। इतना ध्यान रखो। ये मैं बता रहा हूँ कि जो राज्य में काम हुआ है पिछले 1.5-2 साल में, वो सब लोगों ने देखा है। घर बैठने वाली ये सरकार नहीं है, ये फील्ड पे उतर के काम करने वाली सरकार है। लोगों के दुख दर्द में सुनने वाली सरकार है, उनसे संवाद बातचीत करने वाली सरकार है और उनके प्रश्न मिटाने वाली सरकार है। किसान हो या माँ बहनें हो, युवा हो, कामगार हो, सीनियर सिटीजन हो, सभी लोग, सभी वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने काम किया है। और ये सरकार ने इतने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं कि ये तो आपके सामने है। और निश्चित रूप से इतने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे आज महाराष्ट्र में, MTHL अटल सेतु, यहाँ पर कोस्टल हाईवे, ये कोस्टल हाईवे हम इनके लिए विरार तक लेके जाने लगे, क्योंकि विरार का कोरला कहते हैं ना। विरार का छोरा तर ते आम्ही तिकडे नेणार आहे, कुठे विरार पर्यंत कोस्टल। त्यांची लोकप्रियता आहे, गेल्या अनेक काळापासून लोकप्रियता आहे, त्यासोबतच त्यांना संसदीय कामकाजाचा अनुभव आहे। अशा वेळी मुंबईतल्या कुठल्या मतदारसंघात त्यांच्या नावाचा विचार होऊ शकतो? त्यांनी जरी नाही मागितलं तरी तुमच्या माध्यमातून त्यांच्या अरे बाबा ते निवडून आणायचं काम करतील, निवडून आणायचं काम करतील। संजय चालत नाही, चांगला तरी कलाकार घ्यायचा असं म्हणतात। कोणी? त्यांच्यापेक्षा चांगला कलाकार आहे ना। अरे बाबा कलावंत आहे, कलाकार, त्याचा कधी अपमान करू नये। कसं आहे, माणसाचे दिवस कधी फिरतात ते माहित पडत नाही, त्यामुळे आपण 360 डिग्री विचार करायचा असतो। आणि कलाकार हा कलाकार असतो। एका कलाकाराचा अपमान म्हणजे अख्ख्या सिने सृष्टी इंडस्ट्रीचा अपमान आहे। त्यामुळे जे बोलले त्यांना त्याचा भुगतान करावं लागेल। संजय निरुपम जी ने कहा है, वो आपके मीडिया के चैनल के थ्रू मैंने देखा है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं खिचड़ी चोर का प्रचार नहीं करूंगा। बराबर ना? कैसे करेगा कोई? कौन कर सकता है? कोविड में हम लोग तो सबको मदद कर रहे थे,
कोई लोग पैसे कमा रहे थे, और ये तो खिचड़ी चोरी करना, डेड बॉडी बैग में पैसे खाना, ये तो बहुत पाप है ना। इसलिए संजय महापाप है, इसलिए संजय निरुपम जी ने बराबर कहा है। हाँ बिल्कुल, ये जो किसी कलाकार जो है, कोई भी कलावंत हो, वो उसको कलाकार बनने में बहुत उसको मेहनत करनी पड़ती है, जी जान से मेहनत करते हो लोग। और एक कलाकार का अपमान करना बोले तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री के जितने कलाकार है उनका अपमान करना है। अभी ऐसा काम कोई करेगा चुनाव के वक्त तो उसको तो भुगतान तो करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, ये गोविंदा जी बोलेंगे उनके भाषण में बाद में। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने जो कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कलाकारों को के लिए जो करना है, सरकार मुख्यमंत्री के हैसियत से मैं पूरे आपके साथ हूँ। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कलाकारों का आदर करने वाली है। और जब जब कलाकारों के ऊपर संकट आया था तब तक बाला साहब ठाकरे जी उनके पीछे खड़े थे, ये आप सबको मालूम है। और इसीलिए जो कलाकारों का अपमान करेगा उसको उनको सद्बुद्धि दे।